अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो आज जैसे कि आपने टाइटल पे पढ़ा है कि आज हमारी 4 कैट्स की सर्जरी है, तो जी आज मेरे 4 मेल कैट्स की न्यूटर सर्जरी है और आज की जो सर्जरी है वो हमारे घर पर ही होगी। आज फ्राइडे था और काफ़ी सारी सर्विसेज थी, तो डॉक्टर जो हैं वो घर पर ही आ गए थे और हमारे जो डॉक्टर हैं वो होम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। ये है हमारा छोटा मफ़िन, इसको एनेस्थीसिया दे दिया गया है, ज़िगी को भी दे दिया गया है। तो मफ़िन तो जो है ना उस पे तो फ़ौरन इफ़ेक्ट हो गया है और मफ़िन को प्रिपेयर किया जा रहा है, शेप वगैरह किया जा रहा है ताकि उसकी सर्जरी हो सके। और जैसे ही उसकी सर्जरी होगी तो फिर ज़िगी की भी परफ़ॉर्म करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ज़िगी ने थोड़ी-सी वॉमिट की थी, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। एनेस्थीसिया के बाद जो है कैट्स थोड़ी बहुत वॉमिटिंग कर देते होते हैं। मफ़िन भी यहाँ पर आया हुआ है, सबको देख रहा है। और आज हमारे कौन से 4 कैट्स की न्यूटर सर्जरी है? आज है हमारे छोटे मफ़िन की, छोटे ज़िगी की, ये जो हमारा ज़िगी है, और है मम्मा के जो 2 कैट्स हैं, मिल्क शेक और सनी की है। ठीक है, मिल्क शेक और सनी कौन है, अभी मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ। तो यहाँ पे ज़िगी को हल्की-हल्की सी नींद आनी स्टार्ट हो गई है, मेरा गुड्डा प्यारा सा। और अभी ये दोनों बहुत छोटे-छोटे से हैं, अभी ये पूरे 1.5 साल के भी नहीं है। तो इनकी जो है सर्जरी मैं इसलिए टाइम पे करा रही हूँ क्योंकि अब ये बड़े हो गए हैं और अब ये हीट पर आ जाते हैं। और छोटे मफ़िन ने तो एक दफ़ा ज़ोई को मेट भी कर लिया था, सो मैं नहीं चाहती कि अब इनके और बच्चे हों। और इनकी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है कि इनकी टाइमली सर्जरी हो जाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना वीक होते जा रहे हैं। जैसे ही मेल कैट हीट पर आता है वो बहुत वीक हो जाता है। तो यहाँ मफ़िन की सर्जरी हो चुकी थी, तो डॉक्टर ने हमें मफ़िन को दे दिया और ज़िगी को भी दे दिया सर्जरी करके। तो मैं इनकी ना साथ-साथ ग्रूमिंग भी कर रही थी, एयर क्लीनिंग वगैरह भी डॉक्टर से करवाई है, नेल्स कटिंग और इनके जो हेयर मैट्स थे रिमूव करने थे। तो डॉक्टर आज घर आए थे क्योंकि काफ़ी सारी सर्विसेज थी और मफ़िन को देखें यहाँ पे होश आना स्टार्ट हो चुका है। तो इनकी एयर क्लीनिंग सबकी करवानी थी और प्रॉपर इनकी ग्रूमिंग भी साथ-साथ करवानी थी क्योंकि वैसे तो ये अपने हेयर मैट्स भी रिमूव नहीं करवाते हैं, जो इनके बन जाते हैं। ज़िगी को अभी तक होश नहीं आया, मफ़िन को आना स्टार्ट हो गया हल्का-हल्का सा। और अब मैं इनको ना कोन भी साथ में लगा दूँगी। मैंने कोन्स भी मँगवा ली हैं, 4 कोन्स मँगवाई हैं। कोन जो है न्यूटर सर्जरी करवाएँ या स्पेस सर्जरी या किसी भी टाइप की कोई सर्जरी करवाते हैं तो कोन पहनानी बहुत ज़रूरी होती है कैट को। वरना अगर कैट लिक करे तो उसका जो स्टिचेस वगैरह हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ज़ख्म ख़राब हो जाता है। और ये आ गया है यहाँ पे मिल्क शेक और ये है जी सनी। तो ये सनी जो है ये है हेज़ल का भाई, सगा भाई है हेज़ल का। और ये छोटी मिनी साशा और मैक्स का बाप है। और ये है हमारा मिल्क शेक। ये माशाल्लाह से हमारा कैट जो है ये 7 ईयर का है और ये हमारी छोटी नूर के बाबा है, ज़ोए के और छोटी नूर के बाबा है ये। तो यहाँ पे सनी को भी डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दे दिया था, पहले सनी की होगी और फिर उसके बाद मिल्क शेक की सर्जरी होगी। तो काफ़ी सारा काम था, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि आज मैं आपको घर पे सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। और मिकी की सर्जरी सबसे लास्ट में इसलिए करनी है क्योंकि मिकी की डेंटल स्केलिंग भी है, तो वो भी हमने करवानी थी, तो उसकी फिर लास्ट में होगी। इधर जी हो रहा है डैनी का चेकअप और डैनी को भी आपको पता है कि इसके मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है। तो अब डैनी को भी साथ डॉक्टर्स जो हैं डैनी के लिए मेडिसिन्स ले आए थे और उसको भी इंजेक्शन उन्होंने लगा दिया था। तो डैनी का भी जो प्रॉपर एक रूटीन चेकअप होता है और एक रूटीन इसकी मेडिकेशन होती है वो भी चलती रहती है साथ-साथ। और ये हमारा मिकी माशाल्लाह माशाल्लाह गुड्डा, छोटी नूर का बाप और बड़ी नूर का दादा बुआ है ये। और यहाँ मैंने ना बिल्लू को भी बुला लिया था, बिल्लू का भी डॉक्टर चेकअप कर रहे थे क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने बिल्लू की सर्जरी करवाई थी, तो इसीलिए ना मैं साथ-साथ अपने बच्चों को चेकअप करवाती रहती हूँ। और अभी हो रही है इधर मिकी की डेंटल स्केलिंग, मिकी को भी न्यूटर कर दिया गया है। और कैट जब 3 ईयर से ऊपर हो जाती है ना तो फिर उसकी डेंटल स्केलिंग जो है वो काफ़ी ज़रूरी होती है और उसको भी एनेस्थीसिया देकर ही करना पड़ता है। इसीलिए आज हमने मिकी की करवा दी है क्योंकि मिकी जो है माशाल्लाह से 7 ईयर में जा रहा है।
तो इसीलिए उसकी ज़रूरी है कि साथ साथ उसकी स्केलिंग भी हो जाए ताकि उसके दांत जो हैं वो भी प्रॉपर ठीक रहें आगे ना, क्योंकि अब जो इसको है ना ओल्ड एज की तरफ कंसीडर किया जाएगा इसके मिकी को। और इस टाइम सुबह के हो रहे हैं 10:30 हो रहे हैं। डॉक्टर सुबह सुबह 8 बजे ही आ गए थे और अब यहाँ पे ना सारी सर्जरीज़ वगैरह से सारे कामों से फ्री हो गए हैं। तो मैंने इधर नाश्ता लगा दिया, चने हैं, दही है, नान वगैरह मंगवा लिए थे और साथ चाय बना ली थी। तो खाना भी सेट कर रही हूँ कि हम लोग भी ब्रेकफास्ट कर लेंगे और डॉक्टर भी कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। बच्चों का अपडेट माशाल्लाह से सब बच्चों का हो गया है और अब हम जो है वो नाश्ता करने वाले हैं। नाश्ता भी बिल्कुल रेडी है और इस टाइम क्या हुआ है जी, टाइम हो गया है 10:30 हो गए हैं। आज सुबह से हम जाग रहे हैं, नाश्ता करने वाले हैं। ये मुफिन साहब ऑपरेशन हो गए, बाकी बच्चे अंदर। क्या कर रही हो? इमरान साहब, क्या आपका नाम? चलो डॉक्टर साहब आ जाएं, आपका इंतज़ार है। चलो डालो। नहीं पहले डॉक्टर साहब को हम कल ही शुरू करने वाले हैं। डॉक्टर साहब आ जाए, उसके बाद शुरू करते हैं। और हमने यहाँ पे सारे बच्चे चारों के चारों सो रहे हैं। चारों को मैंने कौन पहना दी है, थोड़ा थोड़ा होश आने लग गया था। और आप कहते होंगे कि चारों बच्चों को एक साथ क्यों करवा दिया। तो जी काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि अब बस इनको भी करवा दूँ। और अभी मेरे पास और भी बहुत सारे कैट्स हैं जिनकी सर्जरीज़ होने वाली हैं और डॉक्टर भी आज फ्री थे, तो हमने सोचा चले आज ही हम लोग ना ये काम तो करते हैं। वैसे तो मैं मिनी को भी करवाना चाह रही थी, लेकिन मिनी को अब मैं फिर ज़रा बाद में करवाऊँगी, पहले इनको प्रॉपर ठीक होने दूँ। मिकी होश में आ गया है, सारे बच्चे होश में आ गए हैं। हमारा मिल्क शेक है, छोटी नूई का पापा। और सनी जो है वो सनी बैठा हुआ है। जी ये बच्चे जो हैं, ये देखें, जिनको अभी हम जुमे की नमाज़ पढ़ के आए, और ये देखें ये बच्चे जो हैं सनी वगैरह, अभी इनको कुछ देना नहीं है रात तक। इनका खाने का दिल तो कर रहा है पर इनको कुछ दे नहीं सकते। बाकी बच्चे जो हैं तजीबा वगैरह, ये देखिए सारा खाना खा रहे हैं। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये सारे खाना खा रहे हैं। वो बैठा हुआ है मफिन, ये सनी, ये मिकी, ये देखिए ये मिकी है। और जिगी किधर है? जिगी रूम में है। जिगी भी यहाँ पे कहीं होगा। तो देखो पीछे बैठा है। नहीं, कहीं सोफे के पीछे चला गया होगा। ये देखें जी आ गया बिस्किट खाने, और मैक्स इससे डर रहा है। मैक्स ना इसकी जो कोन लगी हुई है ना, उस कोन की वजह से डर है। हम कोन खोल नहीं सकते, क्योंकि कोन खोलेंगे तो फिर ये खाना खाएगा और खाना हमने भी इसे खिलाना नहीं है। आज जी वो कोन लगा के फिर रहा है नीचे, और आज मैक्स के अलग से खाना नीचे उतर ही नहीं रहा। मैक्स खाना खा ही नहीं पा रहा, इसकी वजह से ना मैक्स डर रहा है। बिल्लियाँ इतनी बेवकूफ़ होती हैं। मैक्स कह रहा है पता नहीं उसने क्या पहना हुआ है, छोटे मफिन ने, वो मुझे नुकसान ना पहुंचाए। और ये देखे जी बगीरा सनी को चेक कैसे कर रहे हैं। और दूसरा ये देखे मैक्स जो है अभी नहीं, ये देखे जी मैक्स जो है वो अपना खाना बड़े आराम से खा रहा है। कभी नीचे देखता है, कभी उस छोटे मैक्स को देखता है, और कभी अपना खाना खाता है। तो 10 से 15 मिनट हो गए, इसका खाना आज फिनिश ही नहीं हो रहा, क्योंकि कैट्स जो होती है ना बड़ी बेवकूफ़ होती है। इन लोगों ने जो कोन पहना हुआ है ना, उस कोन से ये डर रहे हैं। कौन से नहीं डर रहे हैं, कौन से भी डर रहे हैं, लेकिन ये न्यू है ना,
ये न्यू है, ये मैक्स तो मफिन से डर रहा है कि मेरे पास आके मुझे नुकसान ना पहुंचाना। बेवकूफ़ी होती हैं बिल्लियाँ कि इसने जो कोन पहना है उससे मुझे कोई नुकसान होगा। अब मज़े की बात बताऊं, आज सब बच्चों ने खाना छोड़ दिया है और ब्राउनी को देखें, ब्राउनी का सांस खुश्क हुआ है कि ये कौन आ गया हमारे घर। ये मिकी को भी नींद आई है। हाँ, बड़ी मिकी को नींद आ रही है। मफू डॉन, मफू मफू को किसी से कोई डर नहीं लगता, आंखों में जरा डर नहीं। मैक्स मैक्स और न्यूटर सर्जरी के बाद क्या क्या केयर होती है उस पर तो मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं। जैसे कि आपको पता है कि कैट को हमेशा कोन पहना कर रखनी चाहिए, उसको लिक नहीं करना चाहिए, और कैट को जो है ना सर्जरी से पहले भी आपने खाना नहीं देना 8-10 घंटे पहले, और सर्जरी के बाद भी आपने 8 घंटे तक कुछ नहीं खाने देना। 8 घंटे के बाद जो है ना आप उसको कुछ खाने को दे सकते हैं, लेकिन प्रेफर किया जाता है कि आप कुछ थोड़ा सा ना सॉफ्ट खाने में दें। उसके बाद जो मेल होता है, मेल कैट जो है वो 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है। डॉक्टर ने इनको एंटीबायोटिक्स भी दे दिए थे, पेन किलर्स भी दे दिए थे। इंशाल्लाह साथ साथ ये जल्दी रिकवर करेंगी और मैं व्लॉग्स में आपको दिखाती भी रहूँगी कि बच्चों की अब क्या हालत है और बच्चे कैसे हैं। और माशाल्लाह से ये तो अभी से ही बहुत एक्टिव हो देखें गए आपको, थे। ये पिछले 10 मिनट से ऐसी स्टिल खड़ी हुई है, उई 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 उई, खड़ा हुआ है। उई 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 उई। सनी और मिकी कह रहे होंगे हम कौन से प्लेनेट पे आ गए हैं। वो पेंगे आधे घंटे से खड़ा हुआ था, किससे डर रहे थे तुम? पेंगा पता नहीं किसी से, पेंगा इन बच्चों से डर रहा था और पेंगे को अंदर बंद कर देते हैं, मतलब पेंगे को कुछ हो जाना है। पेंगू कुछ भी नहीं होता तुम्हें, चलो जाओ। जिन लोगों की कैट बहुत ज़्यादा स्प्रे करती है ना, तो वो भी अपनी कैट को न्यूट्रल करवा दें, मेल कैट को, क्योंकि कैट हीट की वजह से स्प्रे करता है तो उनका ये इशू ख़त्म हो जाता है। और जिनके कैट्स बहुत एग्रेसिव होते हैं तो न्यूट्रल सर्जरी के बाद वो बहुत कामिंग नेचर के हो जाते हैं, लड़ाई भी नहीं करते एक दूसरे के साथ। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ पे बच्चे जो हैं एक दूसरे से ही डरे जा रहे हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।